सुहाना फ्री क्लासेस में सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग आज सभी को। तो देखिए, मैंने एक कलाकार को आप उनको फिर पढ़ाने के लिए लिया है। और किसको लिया है? देवी प्रसाद राय चौधरी। देवी प्रसाद राय चौधरी को डीपी इनका नाम शॉर्टकट है। तो देखिए, यहाँ पे हम इनको देखते हैं तो थोड़ा सा इसका हम छोटा करेंगे क्योंकि आपको अभी हमारे देखिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कलाकार आपके हैं देवी प्रसाद राय चौधरी। इधर के जो कलाकार हैं आधुनिक के सारे जो कलाकार हैं आपको देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न जरूर बनते हैं। इसीलिए आप लोग कह भी रहे थे कि मैम जो है कलाकारों चित्रकारों का टॉपिक चलाइए, इसीलिए मैं इन लोगों को फिर से पढ़ा रही हूँ। तो देखिए, देवी प्रसाद राय चौधरी 1899 और 1975 ईस्वी में इनका जन्म 1899 और मृत्यु कब हुई? 1975 ईस्वी। तब देखिए, जन्म और शिक्षा तथा शिक्षण। देखिए, शिक्षा तथा शिक्षण इनका जन्म और देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। कला किसी की बाप की बपौती नहीं, कोई व्यक्ति इसे धारण कर सकता है। जैसे कहने का मतलब ऐसा है, कला किसी के बाप की बपौती नहीं है। ये कोई भी व्यक्ति, चाहे जो भी व्यक्ति हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उसको धारण कर सकता है। तो बाकी देखिए, हमने अमृता शेरगिल को आपको पढ़ाया, तो इन्होंने क्या कहा है? मैं कला को पूजती हूँ। क्या कहते हैं? कला को पूजती है, कला को पूजती हैं। और फिर नंदलाल जो है बोस ने क्या कह दिया? देखिए, इन लोगों के कथन पूछे जाते हैं। इन्होंने क्या कह दिया? कला मेरे प्राण है। क्या कह दिया? कला मेरे प्राण है। ठीक है, ये आपके नंदलाल बोस ने कह दिया। नंदलाल बोस ने कला मेरे, इन्होंने कह दिया कला मैं पूजती हूँ। फिर आपके एक कलाकार और ने क्या कहा था? राम किंकर बैज, जो आपके मूर्तिकार हैं। राम किंकर बैज ने क्या कह दिया था? तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति मूर्ति बना रहा है, कोई कलाकार मूर्ति बना रहा है, तो अगर उस मूर्ति के प्रति उसके अंदर श्रद्धा नहीं रहेगी, श्रद्धा भाव ही नहीं है, तो मूर्ति तो बनाएगा, तो वह मूर्ति तो बनाएगा, लेकिन उसके मन में क्या बैठा रहेगा? आप पूरी शब्द हम नहीं लिख पा रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा थोड़ा हम बोल रहे हैं, वो आप समझ भी रहे होंगे। तो देखिए क्या है, वो कलाकार मूर्ति तो बनाएगा, लेकिन वह मूर्ति जो बनाते समय उसके मन में अगर श्रद्धा का भाव नहीं रहे तो उसके मन में क्या बैठा रहेगा? एक राक्षस। ठीक है, क्योंकि अगर देवी देवता की कोई मूर्ति बना या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की, अगर तो उसकी मन में उसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी, तो क्या वो मूर्ति उसके लिए अच्छी रहेगी? इस तरह की चीज़ें इन्होंने बताया, बहुत अच्छे शब्द इन्होंने कहे हुए हैं। तो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, कला किसी की बाप की बपौती नहीं, इन्होंने कह दिया है। और कि कोई भी व्यक्ति, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सभी धारण कर सकते हैं। ये शब्द थे प्रसिद्ध कला शिल्पी श्री देवी प्रसाद राय चौधरी ने। राय चौधरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो रंगपुर जिले के ताजघाट जो है, यहाँ पे वर्तमान बांग्लादेश में पड़ता है। तो यहाँ पे सन 1999 में, तो 99 में हुआ था, अभी अभी हमने बताया। तो वर्तमान में बांग्लादेश ताजा, जिसको मैंने बहुत ठीक से आपको बताया था कि देवी के सिर पर जो ताज है, सिर पर ताज है, वो आगे से तो सुंदर लग ही रहा है। आगे से देखिए, ताज है ना, सिर पे ताज है, तो आगे से सुंदर तो लग ही रहा है, रंगों से भरा हुआ है, तो आगे से सुंदर तो लग रहा है, पीछे से भी सुंदर है। तो ताजहट पश्चिम बंगाली, हमने बहुत ठीक से बताया था इनका सारी डिटेल में। तो इनका हुआ था। तो देखिए, देवी प्रसाद राय चौधरी के परिवार जीवन क्रम ठेठ जमींदाराना थे। क्या थे? ठेठ जमींदाराना थे, किंतु इनके बावजूद उनका जो है कला के प्रति रुझान था। देखिए, ये तो जमींदाराना थे, एकदम ठेठ थे, लेकिन क्या थे? इनकी जो है देवी प्रसाद राय चौधरी जो थे, उनका कला के प्रति रुझान था। चित्रकला मूर्ति कला में उनकी रुचि बालकाल से थी। तो आगे हमने मुकुल चंद्र डोडे को भी आपको पढ़ाया है, तो उनकी भी रुचि बालकाल से थी। तो देखिए, यहाँ पे क्या हुआ? पनपने लगी थी बालकाल से ही। अतः उनके पिता उन्हें प्रख्यात कला शास्त्री श्री अविनाथ ठाकुर के पास ले गए थे।
तो कला गुरु अविनाश की शिक्षण पद्धति अलग प्रकार की थी। वे अपने शिष्यों को चित्रण के लिए पूर्ण स्वतंत्रता देने के लिए किसी भी प्रकार का और किसी भी विषय का चित्र बनाए। जैसे उन्होंने कहा था अपने शिष्यों को कोई भी चित्र बनाए, पूरी स्वतंत्रता थी। सच्ची लगन के चित्र से चित्रकारी करने पर देवी प्रसाद राव चौधरी कला गुरु जैसे इन्होंने सच्ची लगन से जो है कार्य किया था, तो उनको शीघ्र स्थान बना लिया था। उनके मन में अवनीन्द्रनाथ टैगोर के अपने उनके शीघ्र ही मन में स्थान बना लिया और उनके प्रतिभाशाली शिष्यों में इनके की प्रतिभाशाली शिष्यों में गिने जाने लगे देवी प्रसाद राय चौधरी। अब यहाँ पे हम आते हैं समुचित कला शिक्षण करने के बाद श्री देवी प्रसाद राय चौधरी अवनीन्द्रनाथ टैगोर की समिति पर इन्हीं की समय पर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में शिक्षक के रूप में रख लिया गया था। तो यहाँ पे इनके गुरु के ही सहमति पर इनको यहाँ पे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में शिक्षक के रूप में रख लिया गया। तो यहाँ उनका संपर्क इतालियन जो इनके गुरु थे मूर्तिकार इतालियन शिल्पी बायस से हुआ। तो देखिए पूछा जाता है मूर्तिकला की शिक्षा किससे सीखी थी, तो बायस चित्रकार भी थे, अतः उनके बायस की पाश्चात्य पद्धति में तो यहाँ से इन्होंने तैल रंग सीखा था बायस से। तो देखिए बायस की पाश्चात्य पद्धति से तैल रंगों में चित्र बनाना सीखे थे। तो तैल चित्रण में सिद्धरथ हो गए। तो सॉरी हमने इसको मूर्तिकार बोल दिया था, सॉरी, इसके तैल रंग सीखा था इन्होंने। ऐसे पूछा जाता ना तैल रंग की शिक्षा कितने ली थी, तो बायस से। तो बायस से ली थी। दुर्गा पूजा यात्रा तैल रंग का उत्कृष्ट चित्र था। इसके पश्चात जो है चेन्नई के सर पीसी रामा अय्यर में JS कांजिस डॉक्टर सुब्बा राव तथा जगदीश चंद्र बसु की सिफारिश से राय चौधरी डबलिन कॉलेज ऑफ आर्ट में अध्यक्ष रहे। इनकी डॉक्टर सुब्बा राव जगदीश चंद्र बसु की सिफारिश पे डबलिन में, यहाँ तो पहले इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल में रहे थे, इनके सहमति से शिक्षक बने। फिर यहाँ पे क्या हुआ, सुब्बा राव और जगदीश चंद्र बसु की सिफारिश से राय चौधरी डब्ल्यू कॉलेज ऑफ आर्ट में अध्यक्ष पद पर आसीन थे। तो यहाँ पे आते हैं हम, तो यहाँ आपने 28 वर्षों तक शिक्षण कार्य नहीं 28 वर्षों शिक्षण कार्य ही नहीं किया अभी तो कॉलेज की उन्नति के देखिए इन्होंने यहाँ कार्य ही नहीं किया, बल्कि कॉलेज का क्या हुआ, उन्नति के सूत्रधार भी बने। जब कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ पे पहुँचता है जो बहुत अच्छा कार्य करता है, तो उस विद्यालय या हुआ कोई किसी भी विभाग का उसका क्या हो जाता है, एक उन्नति का सूत्रधार भी बन जाता है। वे राष्ट्रीय कला अकादमी के फेलोशिप अध्यक्ष भी रहे हैं। फिर यहाँ पे आते हैं हम शिक्षण एवं चित्रण में रुझान। चित्रकला के साथ साथ देवी प्रसाद राय चौधरी मूर्तिकला में भी विशेष रुचि दर्शाने लगे। दोनों विधाओं में पृथक रूप से अपनी विशृंखल भावनाओं को ढालते रहे। एक और वास्तु पद्धति में रंगों रेखाओं को कोरे। अब जैसे यहाँ से जो है अवनीन्द्रनाथ से इन्होंने जब गुरु हो गए, तो अवनीन्द्रनाथ आपके यहाँ से अवनीत बाबू वास्तु पद्धति के रंगों में इनके रुके रहे हैं। दूसरे बात बायस हो गए, बायस से इन्होंने तेल रंग सीखा था, अभी देखा आपने। तो दूसरी ओर माटी और कांसे की मूर्तियाँ करते थे। तो किससे करते थे, माटी और कांसे की मूर्तियाँ करते थे। निरंतर अभ्यास से अपने दोनों कलाओं में महारत हासिल कर ली। कहा जाता है कि देवी प्रसाद राय चौधरी अवनीन्द्रनाथ के चित्रों में इतनी समानता थी कि अंतर कर पाना कठिन था। अब देखिए इनके जो वास्तु से संबंधित चित्र थे तो जैसे दोनों के चित्र एक पास रख दिए जाए तो लोग ऐसा नहीं अंतर कर पाते थे कौन अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया, कौन आपके देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाया था। तो यही चीज़ यहाँ पे बता दी गई है, जैसे हूबहू चीज़ें बना दी जाती थी। तो देखिए आपकी अधिकांश प्रतिमाओं में विषम परिस्थितियों का द्वंद्व। तो विषम देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब कोई वहाँ संघर्ष निरूपित किया गया है, तो इनको आपने देखा था DP राय चौधरी ने श्रमिक और उनके जीवन की कठिन समस्याओं को छुआ है। तो जब यहाँ श्रमिक हो जाएंगे, श्रमिक के जीवन में क्या संघर्ष ही रहता है, बेचारे हमेशा जो है ऐसे कार्य करते रहते हैं जो कि निरंतर वैसे उनका जीवन ही पूरा उसी में बीत जाता। निरंतर वर्ग संघर्षपूर्ण जीवन और दीनहीन मजदूर उनकी कला की प्रेरणा रहे। ये सारे इनकी कला के प्रेरणा रहे हैं, जो दीनहीन मजदूर, ये सारे उनके देखिए सुप्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा श्रम की विजय ही होती। जब कोई व्यक्ति संघर्ष करता है या श्रम करता है तो उसकी विजय होती है। में संघर्ष और कसमसक के अलग अलग जो है लिखे पहचानी जा सकी। इसी प्रकार अन्य मूर्ति शिल्पों में जब शीत ऋतु आती है, क्या है, जब विंटर कम बताता है ना इनका, देखिए
तो ऐसे नहीं रहता तो इसको हिंदी में जब चित्ररूप आती है सड़क बनाने वाले, ठीक हो गया, प्लास्टर में इनकी निर्मित कृति है। जो सड़क बनाने वाले हैं प्लास्टर निर्मित कृति है में उनका उदार एवं करुणा का भाव झलकता है। देखिए इसमें क्या है, इनका क्या भाव झलकता है, उदार एवं करुणा का भाव। सन 1925 ईस्वी में के आसपास वे देश के प्रथम कोटि के शिल्पी माने जाने लगे। 1925 में के आसपास के सभी देशों के प्रथम उच्च कोटि के शिल्पी माने जाने लगे। तो शिल्पी किसको कहते हैं? शिल्पी मूर्तिकार को ही कहते हैं ना, शिल्पी जो करता है। तो वही इस तरह चित्र, देखिए शिल्प तो बहुत अच्छा ही बनाए हैं ना, तक शिल्प निर्माण आ गया है यहाँ पे। तो शिल्प निर्माण क्या हो गया, तो आपके सौंदर्य जो सुघड़ता और व्यूहात्मकता स्पष्ट होती है। नसें, मांसपेशियां और शरीर के प्रौढ़ गठन पर विशेष जो यहाँ की बनावट रहती है एकदम बहुत जैसे लगता है सजीव। स्नान करती हुई नारी एक आदर्श निर्माण का उदाहरण है। तो ये सारे जो हम एक स्नान करती हुई नारी जो एक आदर्श निर्माण का उदाहरण है, जो चित्र इन्होंने बनाया हुआ। इस प्रकार देवी प्रसाद राय चौधरी मिट्टी से प्राणों को थिथरता हुआ देखना चाहते थे। जो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, मिट्टी में जैसे मिट्टी की मूर्ति जो बनाए हैं, जो उसमें क्या एक जैसे प्राणों को उसमें जैसे नहीं कहते उसमें प्राण डाल दिए हो एकदम साक्षात। तो क्या कह रहे हैं, मिट्टी में प्राणों को थिथरता हुआ देखना चाहते थे, एकदम जैसे कि मिट्टी की मूर्ति में प्राण डाल देना चाहते थे, एकदम उसको सजीव कर देना चाहते थे। तो आपकी मूर्ति शिल्पों में पाश्चात्य कला का रोदा और बारदेल का भी प्रभाव दिखाई देता है, बोरोदेले का भी प्रभाव दिखाई देता है। रोदा और बोरोदेले तो दोनों मूर्तिकार हैं। देखिए आपके स्त्री आकृतियों के चित्रण में सौंदर्य एवं हाव भाव का बड़ा ही स्वाभाविक चित्र। अबे नारी आकृतियाँ ही इनकी मेन थी। तो देखिए ये नारी आकृतियाँ ही इनकी मेन थी ना। इनमें भूतिया औरत, तिब्बत की बालिका, नेपाली लड़की, लेपचा तो कुमारी, लेपचा कुमारी। और फिर देखते हैं यहाँ पे हम प्रमुख हैं। अब थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो बगल से कट जाता है, सॉरी। देखते हैं यहाँ पे, देखिए बच्चों, स्नेह स्नग्ध उपरोक्त चित्रों में यौवन का उन्माद, उज्ज्वल आभा और एक कलाकार का सुनहरा स्वप्न, ये सारे देखिए नई कल्पनाओं की उमंग और वासना का उद्गम वेग उमड़ पड़ता है। ये जो इन्होंने चित्र बनाए हैं नारियों के, उसमें ये सारी भावनाएं इनको दिखाया गया है। तो देखिए यही चीज़ें, देखिए प्रेम पीड़ित नारी का मनोव्यथा, कमल उगे हुए पोखरों में, सारे देखिए उनके मुरझाए मन और सारी उनकी चित्रण ही कर दिया है कैसे कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पे उनके मुरझाए मन और ढले यौवन का प्रतीक बनकर प्रकट हुई हैं। और कौतूहल बहुत पूछा जाने वाला इनका है। तो देखिए साथ में जो आपने देखा था श्रम की विजय, कौतूहल, विंटर कम, जाड़े की सुबह, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो चित्र में चंचल सुंदर नारी का सामाजिक मर्यादाओं का, भूतिया लड़की, सारे चित्र आप लोग याद रखिए। मर्यादाओं का उल्लंघन, दुस्साहस दर्शाया गया है। आपके द्वारा बनाए गए व्यक्ति चित्रों में रविन्द्रनाथ ठाकुर, ओशी गांगुली, पर्सी ब्राउन, मिसेज ब्लैक बेल तो देखिए आदि हैं। अब इनके प्रमुख यहाँ पे देखते हैं चित्र। तो देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे व्यक्ति चित्र थे। तो यहाँ पे देखिए चित्र आ गए यहाँ पे। तो कहाँ हम पहुँचे थे, हाँ, मुसाफिर या खतरनाक रास्ते नामक चित्रों में आपने एक राहगीर जिसकी दाढ़ी है और दूसरे चित्र में मानव को संघर्ष एवं घोर परिश्रम को जो है प्रदर्शित किया है। तूफान के बाद आरती, स्नान का घाट आदि चित्र भी आपकी विभिन्न रुचियों का द्योतक है। तो सारे चित्र इनके याद रखिएगा आप लोग, कई बार इनके चित्र पूछे जाते हैं। तो जितने चित्र थे यहाँ पे, तो देखिए नवीन तकनीकी में कार्य, ये नवीन तकनीकी में क्या कार्य किए हैं। राय चौधरी सदा नवीन तकनीकों में कार्य करने की हमेशा नई तकनीक में कार्य करने की चाह रखते थे। तो वे कभी कभी बनाए गए चित्र प्रतिमाओं जो पूर्ण होने को होती थी, उसे संदेहवश किसी दूसरे कलाकार की जैसी या उसकी अनुकृति न हो। तो देखिए जब वो मूर्ति बनाते थे तो उनमें संदेहवश कहीं ये दूसरे कलाकार की जैसी या उनकी अनुभूति तो न हो, निर्दयता पूर्ण नष्ट कर देते थे।
जैसे जैसे नहीं कहता आदमी कोई चित्र बनाता है तो हमने उसकी नकल तो नहीं कर ली दूसरे कलाकार की, उनकी जैसी तो नहीं लग रही है, तो इसमें संदेह कर वो उस चित्र को क्या करते थे, चित्रण मिटा डालते थे। और देखिए वो क्या करते थे, मिटा डालते थे, संदेह रहता था तो दूसरे कलाकार जैसी अनुकृति तो न हो। देखिए इस प्रकार आपने अपने तरुण अवस्था में बुजुर्ग कलाकारों की तकनीक को अपनाया। देखिए यहाँ पे ये तरुण अवस्था क्या रहती है, तरुण अवस्था एक जो है ये आपने देखा था कि इसमें नौजवान तरुण अवस्था रहती है, एकदम तरुण बालक है। तो तरुण बालक की अवस्था में क्या बुजुर्ग जैसे जैसे बुजुर्ग जो कलाकार है उनकी तकनीक को अपना लिया था इन्होंने, किंतु बाद में पाश्चात्य कलाकारों की विशेषता का अध्ययन कर अपनी एक निजी शैली का प्रवर्तन किया है। पाश्चात्य कलाकार को जो उन्होंने अध्ययन किया था उसमें निजी शैली का उन्होंने जिसमें प्राचीन भारतीय क्लासिकल परंपराओं को पश्चिमी प्रकृतिवाद का सम्मिश्रित रूप दिया था। विभिन्न माध्यमों में अभिव्यक्ति, तो विभिन्न माध्यमों में अभिव्यक्ति का इस प्रकार राय चौधरी को सृजन सार्थक और जो एकाधिक माध्यमों में प्रफुल्लित होती है। मूर्तिकला और चित्रकला में पूरी दखल के साथ साथ पोर्ट्रेट पेंटिंग, जल रंग, पैनल पेंटिंग, वाश पेंटिंग और जापानी तरीकों के शिल्प आदि पर भी चित्रांकन के ही अपने सफल प्रयोग किए गए। अब देखिए आप दृश्य चित्रों के भी दक्ष चित्रकार, अब दृश्य चित्र भी अच्छे से बनाए उसमें भी दक्ष रहे हैं। खासकर पर्वत शिखरों पर कोहरे से आच्छादित प्रातः काल चित्रांकन करने में आपकी पकड़ रही। अभी वही देखिए नहीं आपने देखा था जाड़े की सुबह ये सारी चीज़ें, तो जो वहाँ पे शिखर पे जो बर्फ़ पड़ी रहती है उसको इन्होंने बहुत अच्छे से उकेरा है। जो कोहरों से जो हुआ है और कोहरे जो रहते थे सारी चीज़ें इनको बहुत अच्छे से उकेरा इन्होंने उसमें प्रकृति चित्रण में। दृश्य चित्रों को देखकर जो दृश्य चित्र इनके हैं रेब्रा और टिशियन की भी लावण्य और सौंदर्य पकड़ नजर आते थे। चित्र इतने अच्छे बनाते थे कि यहाँ पे रेब्रा जैसा बनाता था वेस्टर्न में और टिशियन उनके नज़र में आते थे। फ्री रेब्रा का प्रभाव बताया जाता है इनके चित्रों पे, है ना। तो देखिए फ्री लासर के रूप में आपने अनेक चित्रों व मूर्ति शिल्प का विक्रय किया था। तो फ्री लांसर जो है उनके रूप में इन्होंने अनेक चित्र और मूर्ति शिल्पों का विक्रय भी किया। अब देखिए पुरस्कार इनको क्या मिले हैं, तो पुरस्कार आपको अनेक प्रदर्शनियों में पुरस्कारों से नवाजा गया है, सभी अनेक प्रदर्शनियों में, ठीक है। देखिए स्वर्गीय राय चौधरी 59 वर्ष के थे, तो 59 वर्ष के थे तो उनकी कला निष्ठता और उनके प्रति आकर्षक के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1958 में तो देखिए इन्होंने जो इनको पद्म विभूषण मिला था किसने दिया था, तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1958 में पद्म विभूषण से अलंकृत कर सम्मानित किया था। तो देखिए हम मृत्यु कब हुई है, आप प्रतिभा के धनी थे, बहुत जैसे नहीं कहता हर तरह से बहुमुखी स्वभाव का, बहुमुखी चारों तरफ किसी भी चीज़ में इनको कमी नहीं थी इनके स्वभाव में। तो आपके चित्रशिल्प साहित्य संगीत वंशी वादक आदि कलाओं के मेल खाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रख्यात शिकारी एवं पहलवान, देखिए ये तो पहलवान वलवान भी थे ना और शिकारी भी थे, नाविक भी थे, तो सारे गुण इनके में थे, इसीलिए तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कोई भी कार्य ऐसा नहीं था कि नहीं जानते थे। तो जब कोई व्यक्ति हर कार्य से जो है परिपूर्ण हो जाता है तो क्या हो जाता है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तो पहलवान, नाविक और जो है ये शिकारी, ये सारे गुण तो इनको में थे। 15 अक्टूबर जो है सन 1975 ईस्वी में कोलकाता में राय चौधरी का निधन हुआ। देखिए कलकत्ता में, ठीक है, अभी आपने देखा है ताज हट जो है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में, तो कोलकाता में भी इनका मृत्यु हो गया 15 अक्टूबर सन 1975 में, तो इनका यही निधन भी हो गया। तो देखिए कुछ यहाँ पे इनके साथ महात्मा गांधी के मूर्ति के साथ इनके चित्र लगे हुए हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी को जो आप देख रहे होंगे, तो ये हैं आपके देवी प्रसाद राय चौधरी, कुछ इनके हमने चित्र लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए एकदम ऐसा ये देखिए पानी ढोने वाले, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं आप देख रहे, और देखिए कितने अच्छे अच्छे सुंदर चित्र बनाए, टिशियन और रेब्रा जैसे बनाते थे नहीं, तभी तो इनके चित्रों पे उनके प्रभाव दिखाए गए, रंग इतने सुंदर सुंदर इन्होंने बनाए हैं। देखिए तो यहाँ पे आ गए मुख्य जो इन्होंने बनाया है
ट्रम्प ऑफ लेबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें हैं, श्रम की विजय। तो ये दांडी मार्च बनाया है ना इन्होंने, तो ये देखिए श्रम की विजय हो गई, और साथ में ये देखिए इनकी भी चित्र लगे हुए हैं यहाँ पे, जो आगे आपने देखा ही था, सारी चीज़ें हमने पढ़ाई हुई हैं। तो यही हमारा देवी प्रसाद राय का चौधरी का टॉपिक समाप्त होता है बच्चों। तो हमारे वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं, आप लोगों के ही कहने पे हमने ये वीडियो चालू किया है। तो आप लोग सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखिए पूरा इनका डिटेल आगे आगे हमने बताया ही है, पूरा डिटेल आपके इसमें हर चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो इसको देखिए, साथ में वन लाइनर प्रश्न भी हम इसके बाद करवाएंगे। आप लोग जानते ही हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं सभी लोग को पता है कि जब हम चित्रकारों को डिटेल पढ़ा देते हैं तो उनका वन लाइनर प्रश्न भी करवाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जैसे ही हम इन लोगों के वन लाइनर प्रश्न भी आपके साथ उपस्थित होंगे लेके। तो धन्यवाद आप सभी का। कोई भी त्रुटि या कोई पढ़ने में या ऐसा लगा हो कि कोई हमने चीज़ें, अगर ऐसा आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमारे वीडियो में डाल सकते हैं। थैंक यू।